एवरीवन, मेरा नाम है अरसली। तो आज की वीडियो हम समझने वाले हैं कि हमारा जो प्रीवियस डे था उसको हम कैसे कैप्चर कर सकते थे एंड उसको मैंने किस टाइप से कैप्चर करा, इसको हम समझेंगे। और सेकंड पॉइंट है जो हमारा करंट डे है, इसमें कितने टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एंड इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, इसको भी हम आज की वीडियो में समझेंगे। टोटल 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट, प्रीवियस डे के ट्रेड एक्सप्लेन, जो कि हमने कल कैप्चर करे थे उसको समझने की कोशिश करेंगे एंड उसको आप कैसे कैप्चर कर सकते थे इसको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको प्योर नॉलेज मिले एंड आप लाइव मार्केट में ही जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करें एंड बहुत जल्दी समझ पाएँ, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है बहुत ईजी हो जाए। ठीक। और सेकंड पॉइंट है करंट डे के टेम्पलेट, जो हमारा करंट डे है इसमें कितने टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं एंड उसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक। फर्स्ट पॉइंट, प्रीवियस डे ट्रेड एक्सप्लेन। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मैं चार्ट पर समझाने की कोशिश करूं तो ये जो सेलिंग है ये पूरी सेलिंग हमने कैप्चर करी है एंड इस सेलिंग की जो एनालिसिस थी वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही शेयर कर दी थी कि ये इस टाइप से हो सकता है, यहाँ से हमें सेलिंग ही करनी है। जिसने ही मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो एक बार उसको ज़रूर चेक करे, जिससे उसको बहुत सारी नॉलेज एंड उसको ट्रेड का जो रीज़न है वो समझ आ जाएगा कि ये क्यों हुआ एंड जो पूरी ओवरऑल सेलिंग चल रही है ये क्यों हो रही है, ये उसको समझ आ जाएगा। ठीक। तो मैं अपने इस ट्रेड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने ट्रेड कैसे प्लान करा। ट्रेड प्लान करने का रीज़न सिंपल था, यहाँ पर जो था ब्रेक हो गया बाकी था डेली में। ठीक। प्राइस ने यहाँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके स्टेप्स अप साइड रैली दी थी एंड देन उसने यहाँ पर जो ओपनिंग पार्ट था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डेप्थ में क्लियर करा है, जहाँ बिग प्लेयर के ऑर्डर्स होते हैं उसको प्राइस ने हंट करा एंड उधर ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होने से रह गए थे उनको एग्जीक्यूट करा एंड जो इधर बाई साइड लिक्विडिटी उसको ग्रैब करके, और जो यहाँ इनके ऑर्डर बाइंग में फुलफिल हो चुके थे उसके बाद इन्होंने लो क्लोज करा, जो कि मंडे का डे था उसने लोग यहाँ क्लोज कर दिया अपना नीचे आके मतलब। एंड जो यहाँ बिग प्लेयर की पोजीशन चेंज होना थी 4 ओवर में वो हो गई। ठीक। उसके बाद मैं समझ गया था कि अगर यहाँ 4 ओवर में एफपीजी क्रिएट नहीं होता है तो यहाँ से डायरेक्ट एंट्री करके लो तक टारगेट बुक करेंगे, और सेम उसी टाइप से हुआ जैसा मैंने वीडियो में बताया था। ये ट्रेड मेरा फुल्ली कैप्चर है लो तक। ठीक। जिसको भी इसका एविडेंस चाहिए एंड जिसको भी इसका सबूत चाहिए वो एक बार मेरी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक चेक करे, मैंने उसका ट्रेड पहले ही अपलोड कर दिया था एंड डिस्कॉर्ड में ही मैं उसको एक बार अपलोड कर दूंगा, जिससे आप उसको देख सको एंड समझ सको। और जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी मैं उसको एक बार ये सजेशन करूँगा एक बार जरूर देखे, जिससे उसको मार्केट का मूड एंड बिग प्लेयर किस टाइप से ट्रेड लेते हैं ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो हमने प्राइस को समझा था कि प्राइस यहाँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एंड जो ट्रेड एग्जीक्यूट होने से रह गए थे बिग प्लेयर के वो यहाँ एग्जीक्यूट हुए। प्राइस ने यहाँ पर 1 आवर में चेंज करे अपनी पोजीशन एंड प्राइस ने हमने हाई कंफर्मेशन के लिए 4 आवर में चेंज करी पोजीशन। 4 आवर में इसलिए करी क्योंकि यहाँ 4 आवर में डिफेंस के लिए पीओआई था। अगर यहाँ 4 आवर में डिफेंस के लिए पीओआई नहीं होता या हडल का पीओआई नहीं होता, ऐसा बोल रहा हडल के लिए यहाँ पीओआई नहीं होता 4 आवर में, तो फिर हम 1 आवर में ही शिफ्ट होके फिर डायरेक्ट यहाँ से एंट्री करने की कोशिश करते। ठीक। लेकिन 4 आवर में तो हमने वेट करा 4 आवर बॉडी क्लोज होने का एंड जब ऊपर इसने रिट्रेसमेंट करा हमने डायरेक्ट यहाँ से एंट्री ली लाइक 15 मिनट में जाकर, और ये फुल सक्सेसफुल हुई। ठीक। इसमें मिनिमम अगर आप देखोगे तो 294 294 पिप्स इसमें फुल्ली कैप्चर है, जो कि 7:1:7 है। ठीक। जो कि 1:7 का ट्रेड है, 1:7.5 का ट्रेड है। ठीक। हमने इतना समझा एंड जिसको भी इसकी डिटेल में एनालिसिस जाननी है वो एक बार प्रीवियस वीडियो देख ले, उसको सब समझ में आ जाएगा। अब मैं अपना जो करंट डे है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारा करंट डे है वो किस टाइप से मूव कर सकता है एंड उसके कितने टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं। ठीक। मैं आपको एक बार सजेशन करूँगा मेरी वीडियो जो है एक बार पूरी देख लें। आप एक बार पूरी वीडियो देखोगे तो आप किसी दूसरी वीडियो या किसी दूसरे लेक्चर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें इतनी इन्फॉर्मेटिव एंड इतनी एडवांस एंट्रीज एंड एडवांस जो पूरे यूट्यूब पर शायद ही कोई बताता हो वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक। मैं इसको रिमूव करता हूँ ट्रेड को। जिसको इसका रीज़न जानना हो प्रीवियस वीडियो देख लें एंड इंस्टाग्राम की पोस्ट एक बार चेक जरूर करें एंड जिसको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे
वो लाइक ज़रूर करना। ठीक, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि जो प्राइस है मिनिमम हमारे डेली ऑर्डर ब्लॉक तक आना चाहता है, लेकिन अब डेली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके डायरेक्ट निकल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्राइस को अगर हम प्रीवियस लैग में देखें तो ये जो बाइंग की कैंडल है जी इसके इनसाइड बार में है, तो जो अभी हमारी पोजीशन चेंज होना है वो सेम इस जगह पर ही है। ठीक, इस जगह पर हमारी पोजीशन चेंज होना, तो ये तो बहुत दूर है। ठीक, तो अभी जो डेली में ये है तो हम इसका मानेंगे फर्स्ट, अगर इसके अबाव बॉडी क्लोज करता है प्राइस, ठीक, तो फिर हम उसके बाद यहाँ से बाइंग का सोचेंगे लाइक इस टाइप से, फिर यहाँ से ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ये हमारा टेम्पलेट बन सकता है ओवरऑल, ठीक है, जिसमें हम फिर डेली डेली समझ के एंड वीकली जो आने वाला समय है उसको समझ के प्लान कर सकते हैं। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हमारा डे कैसे प्ले हो सकता है, जो कि आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे हमारा आज कैसे प्ले हो सकता है उसको मैं और उसके टेम्पलेट समझा देता हूँ। ठीक, तो हमने जैसे पहले वीडियो में डिस्कस करा था, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा, टैप हो चुका है, एंड जो डेली कैंडल है उसने अभी प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी है। ठीक, एंड वो अपसाइड के लिए जा रही है, लेकिन प्राइस मुझे लगता है यहीं से अपसाइड चला जाए, ऐसा नहीं होगा। प्राइस मिनिमम ये जो एडवांस एंट्री जो मैंने आपको बताई थी, इसकी बॉडी टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी, अब मैं इसका 50% पार्ट मार्क करता हूँ। ठीक, जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस जो है मिनिमम अभी और नीचे आ सकता है यहाँ तक, लेकिन आप इसमें सेलिंग करोगे तो वो सेलिंग रिस्की रहेगी, तो जो सेलिंग करे इसमें अपने रिस्क पे करे, लेकिन मेरे हिसाब से 60% चांस है कि प्राइस यहाँ पर आए, क्योंकि प्राइस एकदम किसी डेली ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करके नहीं जाता, उसके रिफाइन अंदर के जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उसको टैप करके जाता है। तो मिनिमम मैं आपको सजेशन करूँगा ये पार्ट को मार्क कर लें, 33.3 को मार्क करके रखें, ठीक है, जिससे जहाँ प्राइस आ सकता है। ठीक, अब मैं आपको एक बात यहाँ और समझा सकता हूँ, एक समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने इसकी बॉडी टू बॉडी ही क्यों मार्क करी, इसकी विक क्यों नहीं मार्क करी, लाइक इस टाइप से इसकी विक मैंने क्यों नहीं मार्क करी, इसमें ऐसा क्या था। ठीक, बॉडी मार्क करने का सिंपल रीज़न यही है कि जो बॉडी होती है उसमें बिग प्लेयर की एंट्रीज होती हैं, एंड जो विक होती है उसमें रिटेल लोग होते हैं। इसका मतलब क्या, मैं इसको आपको आने वाले समय में बहुत डेप्थ में समझाऊंगा, बस आप अभी इतना समझिए, जो बॉडी होती है उसमें बिग प्लेयर की एंट्रीज होती हैं, एंड जो वीक होती है उसके अंदर रिटेल लोग होते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड टाइम फ्रेम हो या डेली या वीकली या मंथली। मेजरली आप 3 टाइम फ्रेम को मास्टर करने की कोशिश करो, मंथली, वीकली, डेली एंड 4 आवर, ये 4 टाइम फ्रेम, ठीक, 4 टाइम फ्रेम को मास्टर करने की कोशिश करो, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर। ठीक, इतना हमने यहाँ तक समझा, और हमने क्लियर करा कि मिनिमम प्राइस यहाँ तक आ सकता है, तो प्राइस जो आज का डे है ये क्या कर सकता है, अगर आप यहाँ समझने की कोशिश करोगे तो जो प्रीवियस 4 आवर का जो एफपीजी है बहुत बड़ा है, तो मिनिमम इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक तो प्राइस को जाना चाहिए, जो कि इसका 50% पार्ट है। अगर प्राइस आज इसकी 50% पार्ट तक पहुँच जाता है लंदन में एंड एशियन सेशन में, एशिया सेशन एंड लंदन में अगर ऊपर पहुँच जाता है, तो हम फिर यहाँ से कंफर्मेशन लेकर एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, अगर यहाँ में पोजीशन चेंज होती मिलती है या कंफर्मेशन मिलती है, या इस फ्लैग में कोई पीआई क्रिएट नहीं होता है, या होता भी है तो यहाँ 15 या 1 आवर में होता है, एंड हमें यहाँ डिफेंस के लिए, अब मैं डिफेंस के लिए 4 आवर का पीओआई है। अगर यहाँ 4 आवर का पीओआई क्रिएट नहीं हुआ एंड 1 आवर में हुआ, तो हम यहाँ बस पोजीशन चेंज होने का वेट करेंगे एंड देन सेलिंग कर देंगे प्रीवियस डे जो जो करंट डे का लो क्रिएट होगा वहाँ तक, एंड यहाँ इस टाइप से यहाँ तक। ठीक, ये फर्स्ट टेम्पलेट हुआ जो हम प्ले कर सकते हैं। ठीक, एंड जो सेकंड टेम्पलेट है, प्राइस इसके ऊपर ना जाए, प्राइस जो है डाउन साइड ही एक्सपेंशन करे, तो हम इसमें सेलिंग में इन्वॉल्व वही हो जो बहुत रिस्क लेना चाहता है, क्योंकि ये इस टाइप से सेलिंग में घुसना बहुत रिस्क है। ठीक, प्राइस इस टाइप से लो आ जाए एंड आज का जो डे है वो इस टाइप से कंसोलिडेशन करता हुआ लो ही रह जाए, क्योंकि अब प्राइस की प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी हो यहाँ पर, ये चांस है, मतलब हाई चांस यहाँ पर ये है कि जो प्राइस है अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा एंड यहाँ लिक्विडिटी बिल्ड करेगा इस टाइप से, एंड फिर बाई साइड सेल साइड, फिर उसके बाद जो है रैली कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अभी प्राइस को यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्ड करनी है, पीओआई पर आ चुका है प्राइस। प्राइस जब भी किसी पीओआई पर आता है तो लिक्विडिटी बिल्ड करता है। ठीक, लिक्विडिटी बिल्ड क्यों करता है, इसका पीछे का लॉजिक ये है, 2 टाइप्स होते हैं, मल्टीपल टाइम प्राइस टैप करके निकल जाएगा, मल्टीपल टाइम प्राइस काफ़ी लिक्विडिटी बनाएगा। लिक्विडिटी अभी यहाँ इसलिए बनाया क्योंकि प्राइस ने इसको जब टैप करा तो बहुत शार्प सेलिंग दी है, इसलिए प्राइस यहाँ लिक्विडिटी बनाएगा, क्योंकि प्राइस ने यहाँ लिक्विडिटी नहीं बनाई है, तो प्राइस हो सकता है यहाँ लिक्विडिटी बनाए। ठीक है, लेकिन प्राइस जब यहाँ से बाइंग जाएगी तो प्राइस की जो बाइंग है बहुत फास्ट रहेगी,
मार्क माई वर्ड, जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसको याद रखना, प्राइस की जो बाइंग है बहुत फास्ट रहेगी मिनिमम स्विंग हाई तक, ठीक, एंड सेकंड स्विंग हाई तक जो बाइंग आएगी यहाँ से वो बहुत बहुत फास्ट आएगी। अगर प्राइस ने यहाँ स्टेप से स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ जो तुम एंट्री करोगे वो बहुत फास्ट एंड सिक्योर एंट्री होगी, जो कि यहाँ से तुम्हें जल्दी देखने को मिलेगी। यहाँ से आप स्मॉल एसएल रख के ही प्लान कर सकते हो बाइंग का, ठीक। वो मैं आने वाली वीडियो में आपको सब कोशिश करूंगा समझाने की एंड एक्सप्लेन करने की किस टाइप से प्ले करना है, ठीक। अभी हमने इतना समझा कि हमारी टू टाइप टेम्पलेट्स बन सकते हैं, या तो प्राइस जो है आज का डे कंसोलिडेशन कर सकता है, ठीक, या ऊपर जाता है तो फिर हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। ऊपर जाने का रीज़न फर्स्ट ये है ना, ऑर्डर ब्लॉक टैप कर दिया है एंड प्रीवियस डे लो ले लिया है तो ये ऊपर जा सकता है, ठीक। ये कुछ टेम्पलेट हुए हमारे डे के, एंड अभी मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूँ। अगर प्राइस 1 आवर में प्राइस ने यहाँ ओपनिंग दी है एंड 1 आवर में यहाँ कोई ऐसा खास पीवाई है नहीं, ठीक। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये जो बाइंग है यही है बस, एंड इसकी वीक टू वीक। अगर मैं आपको यहाँ समझाने की थोड़ी कोशिश करूँ तो प्राइस का जो लैग में मिनिमम 50% पार्ट, जो कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट भी बोला जाता है, जिसको सीई बोला जाता है, यहाँ मार्क कर देता हूँ सीई। प्राइस अगर आज का डे हम कैसे प्ले कर सकते हैं इसको हम समझते हैं, ठीक। प्राइस अगर यहाँ पर फास्ट जाकर इसके अबाव बॉडी क्लोज कर दे, ठीक, प्राइस इसके अबाव जाके बॉडी क्लोज कर दे एंड ये जो सेलिंग आई है इस सेलिंग का हाई टू लो, ठीक, जो हाई टू लो हुआ एंड मैं इसमें क्वाड्रेंट वाली सेटिंग का मार्क करूँ। अगर 0.25 का जो लेवल है, 0.25 का लेवल, इसके अबव बॉडी क्लोज करें, 0.25 के अबव बॉडी क्लोज हो जाए 4 आवर की, 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग हो जाए एंड यहाँ जो पीआई बने हो लोअर टाइम फ्रेम के, आप यहाँ से एंट्री करके इस टाइप से 50% पार्ट तक जा सकते हैं मिनिमम, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा जब 0.25 के अबाव बॉडी क्लोज कर देगा, ठीक। तो ये आज के दिन का हमारा प्ले करने का हुआ। एंड अगर प्राइस नीचे आता है तो मैं आपको सजेशन करूंगा आप ट्रेड ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि अगर आप हर ट्रेड में घुसोगे तो आपका लॉस होगा। इसलिए डिसिप्लिन एंड आपका जो माइंडसेट है उसको बहुत क्लियर रखना जरूरी है ट्रेडिंग में, क्योंकि 90% माइंडसेट एंड डिसिप्लिन ही है। आप कुछ भी टेक्निकल सीख लो या कुछ भी ऐसी स्ट्रैटेजी अपना लो, अगर आपका माइंडसेट या डिसिप्लिन परफेक्ट नहीं है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। इस बात को याद रखना, ठीक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी स्ट्रैटेजी या टेक्निकल को सीख के प्रॉफिटेबल बनना इम्पॉसिबल है। आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी ट्रेडर ऐसा मुझे दिखा दो जिसने ये बोला हो कि डिसिप्लिन के बिना भी तुम ट्रेडिंग सीख सकते हो एंड प्रोफेशनल बन सकते हो। तुम्हें डिसिप्लिन तो फॉलो करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। जिसके पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि मुझे ट्रेडिंग ही करनी है तो वो इस बात को समझ ले, जब तक डिसिप्लिन को नहीं अपनाएगा जब तक वो ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकता। और उसको एक ना एक दिन ट्रेडिंग में डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट को अपनाना ही पड़ेगा एंड रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो आगे टिक सकता है एंड लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होता हुआ दिखेगा वो, ठीक। तो आप अपनी साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है तो उसको बहुत ज़्यादा फोकस करें एंड अपनी जो लाइफ का जो डिसिप्लिन है उसको भी, जो आपकी लाइफ है मतलब वो उसको भी डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करें, जिससे आपके जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है वो अपने आप ही सही होता चला जाएगा। ये एक दिन में नहीं होगा लेकिन ये एक दिन जरूर होगा। लेकिन अगर आप आज से शुरू नहीं करोगे, अभी से शुरू नहीं करोगे तो फिर ये फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता है आज ही करो। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो, जो मेरी बात को इसको समझ पा रहा है गहराई से, वही आगे सक्सेसफुल होने के उसकी चांस है कि वो जल्द ही सक्सेसफुल होगा एंड बहुत जल्द अपने घर वालों को एंड जो भी उसकी फैमिलीज में है उनको अच्छा रिवॉर्ड देगा एंड खुद भी अपनी लाइफ को हैप्पी बनाएगा, ठीक। तो हमने इस वीडियो में बहुत कुछ समझा एंड जो भी साइकोलॉजी डिसिप्लिन पे लेक्चर है या जो भी उस पर है उसको हम आने वाली वीडियो में उस पर लेक्चर बना देंगे। एंड जो लोगों का मेन डाउट है साइकोलॉजी एंड बायर्स को लेकर के, हम बायर्स कैसे फाइंड करें, मार्केट कब कब कंसोलिडेशन कर सकता है, कब फास्ट मूव दे सकता है, इसको हम समझेंगे। एंड जो हमारी एडवांस एंट्रीज हैं उसको हम आने वाले टाइम में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाऊँ तो जो मैंने यहाँ ट्रेड प्लान करा था, ठीक। तो मैंने यहाँ एक ट्रेड प्लान तो डायरेक्ट यहाँ के जो अबाउ इसकी जो मैंने एंट्री बना ली थी डायरेक्ट, क्योंकि मैंने पहले ही मुझे पता था इधर से डायरेक्ट गिर जाएगा प्राइस, ठीक। अगेन फिर जब मैं 15 मिनट में आया
मैंने यहाँ देखा कोई पीआई या कुछ ऐसा खास था नहीं, एंड जो मैंने बिग पिलर की पोजीशन उन्होंने चेंज बताई थी, सेकंड एंट्री फिर इस जगह पर थी। एंड अगर मैं आपको समझाऊँ थोड़ा उसमें, तो मैंने जो एडवांस एंट्री सोची थी कि मैं एडवांस एंट्री मारूंगा, ठीक, तो मैंने इस टाइप से मार्क करा। इसका जो था ओपनिंग से इसकी यहाँ तक स्विंग हाई से जो पहले की बाइंग कैंडल थी, मेरी जो एंट्री थी वो यहाँ पर छूट गई। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैंने फुल कैप्चर करी, मेरी फर्स्ट एंट्री इस जगह से थी और मेरी सेकंड एंट्री पे ये प्राइस आया नहीं यहाँ पर एंड गिर गया। क्यों गिर गया? मेरा इसमें एक ही जो था, जो मैंने यहाँ डिटेलिंग को थोड़ा मिस करा। आप यहाँ समझोगे तो ये जो ब्लैक कैंडल है इसके अंदर ही है। अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा डिफाइन कर लेता या थोड़ा डेप्थ में देख लेता, तो फिर मेरी जो एंट्री है ये यहाँ पर आपको सक्सेसफुल होती हुई दिखती। तो इसका बस माइनर सा रह गया है, लेकिन ये जो है इसके बिल्कुल पास में है, क्योंकि यहाँ ब्लैक कैंडल नहीं होती तो फिर ये बिल्कुल डन करता, लेकिन ब्लैक कैंडल है तो ये फिर ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। एंड यहाँ पर इस टाइप से आप ब्रेकर से भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं जो ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ अपनी एडवांस एंट्री करता हूँ, जिससे मुझे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एंट्री मिलती है एंड वो 90% सक्सेसफुल होती हुई दिखती है। ठीक, बस यहाँ पर मेरा ट्रेड कल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इस वजह से मेरी सेकेंड एंट्री मिस हो गई, लेकिन फर्स्ट एंट्री मेरी फुल डन हुई है। तो यही स्ट्रेट का पीछे का लॉजिक था। एंड जो एडवांस एंट्री है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जो ब्रेकर ब्लॉक होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया, ब्रेकर ब्लॉक, जो ब्रेकर ब्लॉक है इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आप समझ तो जाते हो कि बाई साइड, लाइक इस टाइप से आपको पता होगा कि बाई साइड है एंड देन जो है सेल साइड है, एंड करीब ब्रेकर ब्लॉक बना, एंट्री करो, टारगेट हो जाए, आपको सक्सेसफुल होता हुआ भी दिखता है एंड जो फास्ट गिरता है। लेकिन आपने कभी इस बात को सोचने की कोशिश करी है कि आईसीटी ने इसको यूनिकॉर्न मॉडल क्यों बोला है? इसी मॉडल को यूनिकॉर्न क्यों बोला है? ऐसा कोई सेटअप उसने ऐसा खास नहीं बोला, या ज़्यादा सेटअप को ऐसा उसने नाम नहीं दिया। इसको उसने मेजरली नाम दिया है यूनिकॉर्न सेटअप, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न है। इसको क्यों दिया? एंड इसके पीछे का मेजर जो इसके पीछे का मेजर लॉजिक है, जो इसमें प्योर बिग प्लेयर की जो पोजीशन जिस टाइप से क्रिएट होती है, उसको हम आप लोग आने वाली वीडियो में समझाएंगे। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरा अभी कॉलेज टाइम चल रहा है, तो मैं भी सब कुछ आपको एक बार में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं बस आपकी जो डेली एनालिसिस है उसी में कुछ शॉर्ट कवर कर रहा हूँ, जिससे आप जो भी ट्रेड प्लान कर रहे हो एंट्रीज को लेकर एंड जो थोड़ा बहुत बायर्स को लेकर है, जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। एंड जिसने मेरी बायर्स की वीडियो नहीं देखी, जो मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है, वो एक बार थोड़ा देख ले उसको। उसमें मैंने बायर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, एंड जो हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की एनालिसिस है उसको समझाने की कोशिश करी है। ठीक, तो उसको देख लेना। और जितने जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जिसका जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, एंड आपके जो डाउट्स हैं उसी पर आने वाली वीडियो उसी पर रहेंगी। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। जिसने यहाँ तक देखा उसको बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को एक लाइक जरूर करना।